डाइपोल डाइपोल व्हाट इज डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट भी डिस्कस हुआ था कल। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके। और कूलम्स लॉ एंड मैग्नेटिज्म देखा था हमने। ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय +1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ, दैट फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय 1 एम्पियर मीटर, उसको क्या बोलेंगे? दैट इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड दैट इंटेंसिटी। इज इक्वल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड। राइट। तो ये सब हमने कल किया था। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, विल गो फर्दर बियॉन्ड दिस। ठीक है। आज क्या करना है, लेकिन आज वही करेंगे जो कल किया था ना, उसको ही आगे कंटिन्यूएशन रहेगा। टुडे लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट डेरिवेशन। आज हम कुछ 3-4 डेरिवेशंस करने वाले हैं। 3 या 4 डेरिवेशंस होंगी और सारे डेरिवेशन है डाइपोल से रिलेटेड है, बेस्ड ऑन डाइपोल। सो पहला डेरिवेशन में स्टार्ट करो। फर्स्ट डेरिवेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे लिखते हैं, बी फील्ड। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। अब देखो ये क्या चीज है पहले समझ लेते हैं, मतलब क्या है क्या ये। सी दिस केयरफुली। इमेजिन दैट ये मेरे पास एक डाइपोल है। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ वन नॉर्थ पोल, वन साउथ पोल, और दिस इज लेंथ ऑफ द डाइपोल मैंने बनाया है। ठीक है। अब जो नॉर्थ पोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो +m है, और साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो -m है। ये आपको याद होगा। प्लीज टेल मी, जो ये लाइन में बना हुआ उस लाइन को क्या बोलेंगे? एक्सिस। एक्सिस। एक्सिस ना। अब एक बात, ये लाइन को ध्यान से देखो, ये एक्सिस है। ठीक है। अब इस एक्सिस के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, सी दिस P point. P is a point present on the axis of this magnet. Okay. So अब करना क्या है, ध्यान से सुनो। ये मैग्नेट जो है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक मैग्नेट दिख रहा है। मैग्नेट अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी। मुझे क्या करना है, मुझे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो मेजर करना है। आई वांट टू मेजर मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। ओके। तो P पॉइंट एक्सिस पर लाई कर रही है, बराबर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फील्ड कहाँ पर फाइंड करनी है? P पॉइंट पर फाइंड करनी है। और P पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस पर है ना। तो एक्सिस की कोई पॉइंट लिया है मैंने P इज अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, उस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब वी वांट टू फाइंड B ऑन द एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है। ठीक है। तो क्या करना है वो समझा। अब वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, अगर आप देखोगे तो ये P पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल के नियर है, और साउथ पोल से मैंने अवे ले लिए, ऐसा लिया है। मतलब ये अलग अलग डिस्टेंस पे है। सपोज डिस्टेंस ऑफ दिस P पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये डिस्टेंस है R। So R denotes the distance of P point but from the center of the dipole. ठीक है। अब देखो सेंटर से नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है वो L है, सेंटर से साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो भी L है, ऐसे मान लेते हैं LL। सो कोई मुझे बता सकता है देख के कि P पॉइंट का कितना डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से? व्हाट इज द R डिस्टेंस ऑफ? माइनस एल। एल। तो वो डिस्टेंस को मैं NP बोलता हूँ, NP मतलब N से P तक का डिस्टेंस, दैट इज R-L। और P पॉइंट का क्या डिस्टेंस है साउथ पोल से? R प्लस एल। ठीक है, इजी है। तो पहले आप ये सब देख लो, जो डायग्राम बनाया है, जो मैंने लिखा है, वो एक मिनट देख लो जस्ट। क्लियर है? राइट। हाँ। अब याद करो कि ये तुमको करना क्या है। यू वांट टू मेजर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कैसे करूंगा, आप जस्ट अज्यूम करो अपने माइंड में, ऐसे अज्यूम करो कि जो ये P पॉइंट है ना, वहां पर मैंने एक नॉर्थ पोल रख दिया। P पॉइंट पर एक नॉर्थ पोल रख दिया। अब नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होती है, नॉर्थ पोल हैज अ पोल स्ट्रेंथ, वो पोल स्ट्रेंथ है +1 एम्पियर मीटर, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। ये देखो, ये एक्चुअली लिखना नहीं है आपको कहीं पे भी, ये नोटबुक में लिखना नहीं है कि लेट अस सपोज कीप दिस, ये आपके माइंड में करना है, लिखना नहीं है।
ठीक है, देखो सपोज यहाँ पे मैंने 1 एम्पीयर मीटर रख दिया। ओके, इसको 1 एम्पीयर मीटर को जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बी बोलते हैं, याद करो। ठीक है, अब प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। ये दोनों देखो जिन पे मैंने फिंगर्स रखी है, इधर ये दोनों नॉर्थ पोल्स है क्या? यस। तो ये नॉर्थ पोल जो है, ध्यान से देखो, वो इस पी पे जो मैंने नॉर्थ पोल रखा है +1 एम्पीयर मीटर, उन दोनों में के बीच में रिपल्शन होगा ना। ठीक है, तो क्योंकि दोनों नॉर्थ है तो रिपल्शन ऐसे लगेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसा रिपल्शन फोर्स लगेगा। अब ये एक्चुअली में फोर्स ही है, मैं इसको एफ लिख सकता हूँ, ये फोर्स ही है, लेकिन क्योंकि ये फोर्स है ना 1 एम्पीयर मीटर के ऊपर लग रहा है ना, इट्स एक्टिंग ऑन द 1 एम्पीयर मीटर, इसको फोर्स की जगह तुम बी बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये बी सिर्फ कौन से पोल की वजह से, फोर्स कौन से पोल की वजह से, सिर्फ नॉर्थ की वजह से कि सिर्फ साउथ की वजह से कि डायपोल की वजह से? नॉर्थ की वजह से। नॉर्थ पोल। तो इसको मैं B1 लिख देता हूँ, मतलब इट्स अ फोर्स बेसिकली बट ड्यू टू द फर्स्ट पोल, ये सिर्फ नॉर्थ की वजह से, ये नॉर्थ का इफेक्ट है यहाँ पे, सिर्फ B1 लिखा है। अब देखो बेसिकली कंफ्यूज मत हो जाना, B1 इज अ फोर्स बिटवीन दिस नॉर्थ पोल एंड दिस नॉर्थ पोल, दैट्स इट, वही है बी। तो दो पोल्स के बीच में जो फोर्स होता है, क्या मैं वो कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या यूजिंग कूलम लॉ, है ना? कल कूलम लॉ बताया था मैंने। ठीक है, सो थोड़ा सा कूलम लॉ यूज करो, कल बताया था मैंने, आपने नोटबुक में लिखा भी होगा। यूजिंग कूलम लॉ प्लीज कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दिस नॉर्थ पोल एंड द पी पॉइंट, एन और पी के बीच का फोर्स कैलकुलेट करो। फोर्स को मैं B1 लिखूंगा, तो कोई बता सकता है कितना होगा फोर्स दोनों के बीच में म्यू यूजिंग जीरो कूलम लॉ? अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये बोल रहा है μ0/4 पाई इंटू एम। एम मतलब आप इसकी पोल स्ट्रेंथ ले रहे हो, ठीक है, इसकी नहीं ले रहे हो, इसकी 1 है ना पोल 1 हो स्ट्रेंथ, जाएगा। तो एम इंटू इंटू 1 हो 1। जाएगा, इसलिए एम डिवाइड बाय डिस्टेंस दोनों के बीच में जो है वो R माइनस एल है, वो हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, ये देखो R माइनस एल का स्क्वायर। तो ये B1 हो गया, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो गया बराबर। तो इसको चलो मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। अब एक बात बताओ, ये जो P पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट पर हमने +1 एम्पीयर मीटर अज्यूम किया ना, डोंट यू थिंक दैट ये जो +1 एम्पीयर मीटर है इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल? ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, ये और ये। अट्रैक्शन। हाँ, तो ये P पॉइंट पर जो आपने रखा है ना +1 एम्पीयर मीटर, वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा। ये बेसिकली फोर्स ही है, ऐसे कुछ और नहीं है, ये फोर्स है, बट इट इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द 1 एम्पीयर मीटर। ओके, इसलिए इस फोर्स को बी बोलना चाहिए फिर, B2। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द सेकेंड पोल, मतलब बिकॉज ऑफ द साउथ पोल इट इज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे डायग्राम को, तो मैंने B2 थोड़ा छोटा बनाया है कंपेयर टू B1। ऐसा क्यों? साउथ पोल ज्यादा दूर है ना P पॉइंट से, साउथ पोल इज मच अवे फ्रॉम द P पॉइंट कंपेयर टू नॉर्थ पोल, तो साउथ का इफेक्ट कम होगा ना P पॉइंट पर कि ज्यादा होगा? कम होगा। इफेक्ट ऑफ साउथ ऑन द P पॉइंट, इसलिए B2 थोड़ा छोटा बनाया मैंने। B2 बेसिकली फोर्स है, B2 इज अ फोर्स एक्चुअली, दिमाग में डालो, फोर्स है बेसिकली, फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पीयर मीटर, दैट्स इट। सो B2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, B2। या कोई बताओ, मैंने कूलम लॉ यूज करो, यूज कूलम लॉ एंड टेल मी फोर्स बिटवीन दीस टू, बिटवीन दीस टू। μ0/4 पाई माइनस m अपॉन m upon r plus l the whole square. माइनस इसलिए क्योंकि साउथ पोल है, बराबर। Yes. यस। देखो यहाँ पे माइनस डालोगे ना, B1 B2 जो है ना, B1 B2 जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे B1 B2, वो बेसिकली फोर्सेस हैं। फोर्सेस में अगर कुछ माइनस आता है ना, मतलब वो इंडिकेट करता है कि फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पर सपोज हम लोग खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फोर्स का डायरेक्शन नहीं लिखना है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में हम माइनस इग्नोर कर सकते हैं। आप करेक्ट हो एकदम, माइनस एम सही है, लेकिन माइनस एन इंडिकेट करता है डायरेक्शन, दैट ये जो माइनस डायरेक्शन है, मतलब ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव वाले फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिलहाल मैग्नीट्यूड ले लो खाली, तो खाली प्लस एम ले लेंगे। हाँ, डिवाइडेड बाय व्हाट? r plus l square। Plus R l plus the L. whole square. माइनस से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, प्लस से भी कर सकते हो। ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, बेसिकली इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ P1। मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से दोनों को देखो प्लीज, हाँ, B1 B2 को।
इफ यू लुक एट इट, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में 4 पाई भी सेम है, यहाँ पे r माइनस एल है, r प्लस एल है, तो किसका डिनोमिनेटर बड़ा है, b2 का कि b1 का? डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? B2 का। B2 का। आपको मालूम है जिस फ्रैक्शन में, अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ओवरऑल वो फ्रैक्शन एक्चुअली में छोटा हो जाता है वैल्यू में। यस। तो दैट्स व्हाई Yes. b2 विल बी स्मॉलर देन b1, ठीक है? इसलिए मैंने वो डायग्राम में b2 छोटा एरो बनाया था। अब देखो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, नेट फोर्स निकालना है, ठीक। b1 b2 दोनों फोर्सेस ही हैं, तो मुझे इन दोनों का नेट फोर्स निकालना है, मतलब बी नेट निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो एक्चुअली b1 और b2 दोनों है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, b1 b2 आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट कैसे मिलेगा? बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर मैग्नीट्यूड्स ना, यस। मैग्नीट्यूड्स को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है? तो सोचो, अब्ज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे b1 का वैल्यू डाल दिया और b2 का वैल्यू भी डाल दिया, मैंने यहाँ पे b1 b2 दोनों डाल दिए, ये देखो ये वाले दोनों। जब आप यहाँ पे पुट करोगे b1 b2 को, तो बहुत सारी चीजें कॉमन है b1 b2 में, वो कॉमन बाहर आ जाएंगे ना। क्या क्या कॉमन है? b1 सपोज यहाँ पे पुट कर दिया, b2 भी मैंने पुट कर दिया, फिर b1 b2 में जो चीजें कॉमन है उसको बाहर ले लिया कॉमन में, तो कॉमन विल बी म्यू 0/4 पाई। और क्या है कॉमन? M। M. और कुछ है कॉमन? No. ब्रैकेट में आएगा 1/r माइनस एल द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल द होल स्क्वायर, ये आएगा। स्टूडेंट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने लिखा नहीं है तो पहले लिख लो प्लीज, जो भी अभी तक कंप्लीट कर रहे हो जितना लिखा है, उसके बाद आई विल गो फर्दर। पहले लिख लो जल्दी से, क्योंकि टेक्स्ट बुक वगैरह में इतना सिंपली नहीं गिवन होता है, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ आप लिख लो, ये एग्जाम के लिए पढ़ के जाना, आपका समरी में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है? Okay, noted. ठीक है, अब इसमें देखो μ0/4 पाई और जो m है वो तो ऑलरेडी बाहर है, अंदर जो ये ब्रैकेट है इसमें मैं एलसीएम ले सकता हूँ ना ब्रैकेट में, तो इट विल बी r माइनस एल स्क्वायर r प्लस एल स्क्वायर। और फिर आपको मालूम है क्या करना होता है, ये इधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर जाएगा, आगे थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? व्हेन यू रियली सॉल्व इट ना, तब खाली इतना आएगा 2 × 2rl आएगा ऊपर न्यूमरेटर में। प्लीज इसको थोड़ा सॉल्व करो, आपको ये आना चाहिए। देखो देखो आ रहा है क्या? टेल मी ऑनेस्टली। Yes sir। Yes, आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। Yes sir, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो आपको आ रहा है ना, इसमें देखो यहाँ पे ये 2 है, 2 को देखो मैंने टिक मार्क किया है, टिक किया है उसको, ये एल भी है और ये स्मॉल एम। देखो जिन टर्म्स को मैंने टिक किया उनको ध्यान से देखो, जिसको मैंने राइट टिक किया है 2lm, ये मिला के क्या होता है, एनी आइडिया? Dipole 2lm moment। magnetic moment. मोमेंट, इसको कैपिटल एम लिखेंगे, डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। उसके बाद देखो जो टिक नहीं किया है वो सेम आ जाएगा, इधर आएगा 2mr। नीचे आप देखोगे ना डिनोमिनेटर में r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, ऑफकोर्स दोनों का स्क्वायर है, इट इज एक्चुअली r माइनस एल इंटू आर प्लस एल द स्क्वायर ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इंटू μ0/4 पाई। ठीक है, अब थोड़ा मैं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ मेरे साथ। तो एक्चुअली में देखो फॉर्मूला बन गई, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला, ठीक है? ये फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग बी ऑन द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट, ये बी की फॉर्मूला है ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। लेकिन एक बात देखो, ये देखो फॉर्मूला अगर आप देखोगे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? देखो नीचे आर स्क्वायर करना है, फिर उसमें से माइनस एल स्क्वायर करना है, फिर से होल स्क्वायर करना है, और डिनोमिनेटर में भी आर है, न्यूमरेटर में भी आर है ना? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है फॉर्मूला, बहुत सिंपल तो नहीं लग रहा है। कैलकुलेशन करने बैठोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी फॉर्मूला काफी। इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए, टू मेक इट एज सिंपल,
वी विल अज्यूम वन थिंग, एक छोटा सा असम्पशन लेंगे हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो डाइपोल है ना आपका, जो मैग्नेट है, ठीक है, जो डाइपोल है ये वाला, देखो ये वाला, ये डाइपोल, ये डाइपोल है ना, अज्यूम करेंगे कि ये बहुत शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। फिर आई एम अज्यूमिंग दैट द डाइपोल इज शॉर्ट। क्या अज्यूम करेंगे, डाइपोल क्या है, शॉर्ट, छोटा सा डाइपोल है, नन्ना सा छोटा डाइपोल। तो बात, अगर डाइपोल छोटा है तो उसकी लेंथ भी तो छोटी होगी ना डाइपोल की। तो डाइपोल की लेंथ क्या होती है, 2L होती है, अगर आपको याद है 2L। 2L बहुत छोटा होगा कंपेयर टू आर डिस्टेंस, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंपेयर टू आर 2L विल बी व्हाट, स्मॉलर। तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर भी स्मॉलर होगा। तो एक बात, कैन आई नेग्लेक्ट एल स्क्वायर इन कंपैरिजन विद आर स्क्वायर, मतलब एल को Yes. नेग्लेक्ट कर सकते हैं yes. क्या? Yes. यहाँ पर देखो ना, आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आपको आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ना। सो वी कैन नेग्लेक्ट एल स्क्वायर इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर। तो एक काम करो, ये एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो, ये छोटा है वो कंपेयर टू आर स्क्वायर। खाली ऐसे मान लेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही है सिर्फ यहाँ पे। तो आर स्क्वायर का ऊपर देखो यहाँ पे फिर से स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, आर पावर 4 डिनोमिनेटर में आर पावर 4 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में भी देखो एक आर बाकी है, न्यूमरेटर में एक आर है, नीचे आर पावर 4 है। r फाइनली cube आर आर कट होगा, कितना आएगा, आर का पावर कितना आएगा। cube Cube. तो मैं अभी फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो फाइनली फॉर्मूला आएगी बी एक्सिस की μ0 बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, ये फाइनली आएगी। अब आप देखोगे तो ये काफी छोटी फॉर्मूला है कंपेयर टू प्रीवियस फॉर्मूला, ये छोटी है, ठीक है। और इसमें आर सिर्फ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ फाइनल फॉर्मूला, बट कैन आई से इट इज वैलिड फॉर शॉर्ट डाइपोल और फॉर एनी डाइपोल इट इज। short dipole Short dipole. Short dipole. हाँ, तो वो मेंशन करना, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल। प्लीज लिख लो, ये फिनिश करो यहाँ तक पूरा डेरिवेशन। सर शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा, जिसकी साइज कम है कंपेयर टू आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस के मुकाबले उसकी खुद की साइज काफी छोटी है। अब आर क्या है वो तुम डायग्राम में देख लो, क्या है आर। यस सर, डायग्राम में देखने में लग रहा है कि आर जो है वो बड़ा है एल से ऑलरेडी, yes यस लेकिन हाँ, लेकिन सपोज आर बहुत बड़ा है कंपेयर टू एल, या एल बहुत छोटा है, तो उसको शॉर्ट डायपोल बोलेंगे। यस सर। फिनिश्ड। Done, sir. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये आपने बी निकाला, नेट मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली जो आपने बी निकाला ना, नेट बी निकाला, बेसिकली क्या है पता है, ये नेट फोर्स निकाला तुमने। नेट फोर्स जो 1 एम्पियर मीटर को एक्सपीरियंस हो रहा है वो तुमने फाइंड किया, वो नेट फोर्स को ही तुम बी बोल रहे हो। तो आपको मालूम है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये बी भी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर अगर कोई देखेगा B1 B2 का डायरेक्शन है ना, तो नेट बी का डायरेक्शन भी निकालना है। तो नेट बी का डायरेक्शन कैसे होगा, इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन लाइक B1 और B2। एनी आइडिया नेट किस तरफ होगा। p1 की जगह की P1 तरफ. हाँ, तो ये देखो मैंने जो ये एरो बनाया ना, ये B1 का डायरेक्शन है, बट यही सेम डायरेक्शन नेट का भी होगा, इधर मैं लिख देता हूँ बी नेट, ठीक है। और एक बात बताओ, ये जो आपने बोला डाइपोल मूवमेंट, जो मूवमेंट लिखा है m करके, मूवमेंट भी वेक्टर होता है। कल मैंने मूवमेंट का डायरेक्शन आपको बताया था, मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है। South to north. south to north देखो ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना। तो साउथ टू नॉर्थ तुम बोल रहे हो ना, ये देखो ये मूवमेंट का डायरेक्शन, ये देखो। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, ये जो मूवमेंट है उसका डायरेक्शन और ये जो बी नेट है उसका डायरेक्शन सेम है क्या। yes Yes. इसलिए मैं फाइनल फॉर्म में पता है क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो m बार है ना, और इधर मैं लिखूंगा b बार, क्योंकि देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए बीच में प्लस रहेगा दोनों के। अगर बाय चांस ये दोनों ऑपोजिट होते ना, तो बीच में मैं माइनस साइन भी डाल देता राइट हैंड साइड पे। माइनस साइन इंडिकेट करता कि बी और m ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन नहीं, वो तो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए प्लस ही रहेगा बीच में। तो ये बार डाल दो प्लीज। और अगर याद नहीं पढ़ सकता है तो लिख लो पहले अपने नोटबुक में, दैट डायरेक्शन ऑफ बी ऑन द एक्सिस, direction of B on the axis is same as m bar. Direction of B on the axis is same as m bar.
ये पॉइंट मैंने अभी बताया ना डायरेक्शन के बारे में, ये एंट्रेंस में बहुत काम आती है, बच्चों को मालूम ही नहीं होती है बहुत बार ये चीज। तो बी और एम का डायरेक्शन सेम है, लेकिन आपकी पॉइंट कौन सी है, एक्सिस पर पॉइंट लिए कि इक्वेटर पे लिए? एक्सिस। एक्सेस। तो फिलहाल हमने एक्सिस के लिए प्रूव किया, इक्वेटर के लिए मालूम नहीं है। एक्सिस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, और ऐसा हमेशा होता है, भले डायपोल कैसे भी आप रखो, ये रूल हमेशा के लिए वैलिड है। क्लियर दिस डेरिवेशन? पहला डेरिवेशन मैंने कंप्लीट कर लिया। आज मेरा टारगेट है कि ऐसे टोटल 4 डेरिवेशंस हैं, मेरा टारगेट है चारों फिनिश करूं। पहली डेरिवेशन में थोड़ी स्लो ले ली क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, आगे की डेरिवेशन में थोड़ी फास्ट अप कराऊंगा। इज इट नो डाउट क्लियर वेरी मच दिस डेरिवेशन? Yes. यस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे जा रहा हूँ। सी ओके, ठीक है, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट डेरिवेशन। नेक्स्ट है टू फाइंड आउट बी मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पहले हमने एक्सिस पर फाइंड की थी ना, अभी इक्वेटर पे। To find B on the equator of the dipole. To find B on the equator of the dipole. ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे डायग्राम। सपोज ये आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है। काफी छोटा बनाएंगे तो आपका डायग्राम में कंफ्यूजन होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। देखो ये मैग्नेट है, एक ही मैग्नेट है ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ, ये सपोज मैग्नेट का सेंटर है, इट इज अ सेंटर, तो ये एल डिस्टेंस हो गया, और सेंटर से साउथ का जो डिस्टेंस है वो भी एल हो गया, तो टोटल ये डिस्टेंस हो गया 2l। इसकी पोल स्ट्रेंथ है +m, इसकी पोल स्ट्रेंथ है -m। अब ये देखो ध्यान से देखना, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है आपको दिख रही है, इसी को बोलते हैं इक्वेटर ना, ठीक है। अब इक्वेटर पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P। सी P पॉइंट इज टेकन ऑन द इक्वेटर। अब हमें क्या करना है, आज हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, टू कैलकुलेट B एट पॉइंट P, ठीक है। तो एक बात, पिछले वाले डेरिवेशन में, प्रीवियस डेरिवेशन में P पॉइंट का जो R डिस्टेंस था, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस R था एक्चुअली? P पॉइंट और कहाँ सेंटर से? से पी तक। हाँ वापस बोलो। सेंटर ऑफ मैग्नेट से पी तक। सेंटर और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो R था, बराबर। यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे, ये देखो ये सेंटर है, लुक एट इट, सेंटर और ये P है, सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस देखो मैंने R लिख दिया है, सेम नोटेशन, ठीक है। अब एक काम करो, P को नॉर्थ पोल से ज्वाइन करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैं चलो NP भी बोल सकता हूँ, NP, डिस्टेंस ऑफ N पॉइंट एंड P पॉइंट, इट इज NP। ये डिस्टेंस पता है, तुम पैथागोरस से इजीली निकाल सकते हो। कोई बता जल्दी, पैथागोरस लगा के NP कितना आएगा? NP √r² + l²। ठीक है, और अगर तुम ये निकालोगे ना SP, ये भी सेम ही आएगा, सेम है ये भी, देखो दोनों सेम ही आएंगे ना, तो ये और ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। एक बार ये दोनों मैंने आइडेंटिकल लिख दिए, दोनों ही मतलब आइडेंटिकल साइड्स हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया क्या? जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है आइसोसेलेस है क्या? यस। Yes. क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका जो ये एंगल है, सपोज इस एंगल को मैं बोलता हूँ थीटा, ध्यान से देखो, तो ये एंगल भी यहाँ पे एंगल भी थीटा रहेगी ना। एक काम करो स्टूडेंट, जितना डायग्राम मैंने अभी तक बनाया वो बना लो पहले अच्छे से। साथ साथ में बना दे जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा फिर। ओके, बना लिया? तो अभी बताओ एक बात, नॉर्थ पोल मतलब ये P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, तो मैं पहला वाला मेथड यूज करूंगा। P पॉइंट पर आप अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम दैट एट P पॉइंट वी कीप अ 1 एम्पियर मीटर। नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखना होता है एक्चुअली, ऐसे अज्यूम करो खाली अपने माइंड में कि P पॉइंट पर हमने 1 एम्पियर मीटर रख दिया, ठीक है। सो ये 1 एम्पियर मीटर के ऊपर जो फोर्स लगेगा
बाय द नॉर्थ पोल। ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ये दोनों के बीच में, ध्यान से देखो, ये दोनों, ठीक, ये दोनों, हाँ दिख रहा है ना, ये दोनों। तो बता सकते हैं ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, ये दोनों के बीच में? रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स तो ऐसा एक्ट करेगा ना पी पॉइंट के ऊपर, ऐसा, ध्यान से। ये फोर्स है, डेफिनेटली रिपल्शन फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स क्योंकि 1 एम्पीयर मीटर पे लग रहा है ना, इस फोर्स को मेरे को बी बोलना चाहिए। जो फोर्स 1 एम्पीयर मीटर एक्सपीरियंस करता है उसको बी बोलते हैं। बी वन लिखता हूँ। इट्स अ बी बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पोल, ये सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से है बी, ठीक है। तो एक बात, अपने कूलम लॉ अपने वो आता है, कूलम लॉ यूज करके आप ये दोनों, प्लीज ध्यान से डायग्राम में देखो, स्क्रीन पे देखो अच्छे से। ये दोनों जो पोल्स हैं, इन दोनों पोल्स के बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स आप कूलम लॉ से निकाल सकते हो ना, और उसी फोर्स को मैंने बी वन बोला है। तो बताओ बी वन कितना है, कूलम लॉ लगाओ और बताओ बी वन कितना आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। आपका नाम क्या है बेटा? अक्षय। अक्षय। अक्षय, यस। हाँ वेरी गुड, आपका बराबर सब जा रहा है। एक काम करना, मुझे चेक कर रहे हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हाँ? तो अगले 10 मिनट के लिए मैं जो कुछ सवाल पूछूंगा ना, इस डेरिवेशन में मैं अगला कुछ भी सवाल पूछूं, आप आंसर मत देना। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे दूसरों का चेक करना है बाकी क्या कर रहे हैं, हाँ? तो आप फिलहाल अभी 10 मिनट रेस्ट करो, आंसर मत देना बीच में, हाँ? ठीक है। तो एम, अभी अक्षय ने बोला कि ये μ0/4 हो गया, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उस डिस्टेंस का इसने स्क्वायर कर दिया, तो कितना आएगा? सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, ये वाला डिस्टेंस, उसका स्क्वायर कर दिया इसने, ये आ गया, ठीक है। तो आई होप ये समझ गया। ये बेसिकली बी वन मैंने फाइंड किया। बी वन इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पीयर मीटर, बट बिकॉज ऑफ द नॉर्थ पोल। अब एक बात और ध्यान से देखो सब लोग, ये पी पॉइंट है, इस पे 1 एम्पीयर मीटर रखा हुआ है, ये दोनों पोल्स दिख रहे हैं, इन दोनों पोल्स के बीच में भी फोर्स होगा, देयर विल बी फोर्स बिटवीन दीज टू, ठीक है। बाकी लोग बताओ, इन दोनों पोल्स के बीच में फोर्स होगा ना, वो अट्रैक्शन होगा रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन। Attraction. तो अट्रैक्शन तो ऐसा होता है, राइट? इसको मैं बोल रहा Magnitude. हूँ B2, फोर्स ही है, लेकिन ये फोर्स को मैं B2 बोलूंगा, ठीक है। सो अब मैं जिसका नाम लूंगा ना वही स्टूडेंट आंसर देगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, फिर मैं स्टूडेंट का नाम लूंगा। क्वेश्चन सुन लो पहले। इन दोनों पोल्स के बीच में दिख रहा है, ये दोनों पोल्स, लुक एट माय फिंगर्स, इन दोनों पोल्स के बीच का जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन दीज टू पोल, वो फोर्स को मैंने B2 लिखा है। तो B2 की वैल्यू बतानी है तुम लोग को यूजिंग कूलम लॉ, ठीक है। अब जिसका मैं नाम लूंगा वही बताएगा, अपने माइंड में कैलकुलेट कर लो। आर्यन सिंह, आर्यन सिंह बताओ। आर्यन सिंह, बैच 1, आर्यन सिंह। अच्छा आर्यन, खाली माइक ऑन करो पहले, आपको आवाज आ रहा है मेरा? माइक ऑन करो। अच्छा, आर्यन सिंह, ठीक है, कोई आवाज नहीं आ रहा है, दूसरे को पूछते हैं। पीयूष सिंह, पीयूष सिंह, बैच 1, पीयूष सिंह। पीयूष सिंह माइक ऑन करो, एक मिनट। पीयूष सिंह, बाकी लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस। यस। पीयूष सिंह, Hello. हाँ पीयूष बोल रहा है? Yes. हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दो। B2 सर कितना होगा? अभी वो कर रहा हूँ। कर रहे हो? हाँ। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ, आधा मिनट दे रहा हूँ, 30 सेकेंड्स है, करो 30 सेकेंड में, बताओ फिर। बता पाओगे ना 30 सेकेंड्स के बाद? ठीक है, तो पीयूष सिंह अभी 30 सेकेंड्स में बताएगा। स्टूडेंट, दो 4 मिनट में मैं इसमें वेस्ट करूंगा, लेकिन जरूरी है, पता तो चलना चाहिए कौन क्या कर रहा है। देवेश शेंडगे, देवेश शेंडगे,
दिवेश शेंडगे, दिवेश शेंडगे। हाँ पीयूष सिंह हो गया आपका, बताओ जल्दी आंसर। पीयूष सिंह, पीयूष सिंह, दिवेश शेंडगे। प्रवीण तिवारी, माइक ऑन करो। प्रवीण तिवारी, प्रवीण तिवारी। हाँ प्रवीण जी आवाज आ रहा है? प्रवीण आवाज आ रहा है, हाँ या ना बोलो। प्रवीण कुछ बोल सकते हो? यश संधन, यश संधन, माइक ऑन करो। यस सर। यश संधन, हाँ। B2 का लिखा वैल्यू क्या होता है? B2 का वैल्यू? नहीं सर, लिख रहा हूँ। स्टूडेंट सॉरी टू से बट ये मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा, मुझे ऐसे बच्चों को लेना ही नहीं जो नहीं पढ़ने वाले। ठीक है बाकी लोग बताओ, B2 की वैल्यू बताओ जल्दी। म्यू 0/4 0 pi0 r square plus l square। प्लस एल स्क्वायर। मतलब सेम B1 की तरह बोल रहे हो? यस मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड ही लिखना है। तो डायरेक्शन तो देखो डायग्राम में हमने दिखा दिया ना डायरेक्शन, तो खाली तो Different- मैग्नीट्यूड लिखना है। तो yes एकदम आप करेक्ट हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को ध्यान से देखो स्क्रीन पे। कैन आई से B1 इज सेम एज B2 इन द मैग्नीट्यूड? yes तो मैंने ऐसे लिखा है देखो, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। B1 B2 B जो भी लिख रहे हो ना आप, B मतलब फोर्स एक्चुअली एक्सपीरियंस बाय 1 एम्पियर मीटर, उसी को B बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस हैं, B1 B2 मतलब दो फोर्सेस हो गई ये। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है B1 B2, लेकिन डायरेक्शन इक्वल है क्या? डायरेक्शन सेम है B1 B2 का? no नहीं ना। नो। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। अभी क्या करेंगे हम लोग? B1 को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। लेट्स रिजॉल्व द B1 इनटू टू कंपोनेंट्स। ऐसे ये देखो, अब देखो ये एंगल दिख रही है क्या? देखो ये एंगल थीटा ही होगी, सेम एज दिस थीटा। ये थीटा की तरफ देखो, ये वाली। उसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिख रहा है? ये समझ में आ गया ये दोनों थीटा सेम कैसे हैं? यस सर। yes तो इसको आप रिजॉल्व करोगे ना, तो ये आएगा B1 cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट आएगा वो होगा B1 sin थीटा। सिमिलरली ये काम करेंगे, अभी B2 को भी रिजॉल्व करेंगे। B2 को when you resolve the B2 into the two components like this, so B2 को भी रिजॉल्व करना है, लेकिन अभी ध्यान से देखो ये एंगल दिख रही है, देखो ये वाली जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये एंगल भी थीटा होगी। ये देखो अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों, इसलिए वो हाँ। तो ये कंपोनेंट B2 को भी रिजॉल्व किया, तो ये कंपोनेंट आएगा B2 cos थीटा, और नीचे एक कंपोनेंट बनेगा ऐसा, नीचे एक कंपोनेंट आएगा विच विल बी हाउ मच? ये कंपोनेंट कितना होगा? B2 sin theta साइन थीटा। मैं तो लिख देता हूँ B2 sin थीटा, ये B2 है। तो थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझेगा। अब एक बात, अभी अभी आपने मुझे बताया कि B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो B1 B2 इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो इधर देखो ये, इफ यू सी वर्टिकली अप इट्स B1 sin थीटा एंड वर्टिकली डाउन इट इज B2 sin थीटा। ये दोनों देखो, ये वाले वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन, B1 sin थीटा विल बी सेम एज B2 sin थीटा ना इन मैग्नीट्यूड। yes यस। इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर। सिर्फ कौन से कंपोनेंट आपस में ऐड करने चाहिए? horizontal हाँ, तो देख लो डायग्राम तुम्हारे सामने है। मुझे बताओ बी नेट कैसे मिलेगा? हाउ विल यू फाइंड बी नेट? नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? नेट बी, B1 cos theta plus B2 cos theta हाँ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मिलेगी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब इसमें B1 B2 तो इक्वल है, आपको मालूम होगा, ये तो बताया था B1 B2 इक्वल है।
तो क्योंकि B1 B2 इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B1 cos थीटा प्लस इसको भी चलो लिख दो ना B1 cos थीटा मैग्नीट्यूड में वैसे भी, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ B1 cos थीटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ B1 cos थीटा। तो 2 B1 की वैल्यू देखो तुमने ऑलरेडी लिखी है यहाँ पे B1 की वैल्यू, ये वैल्यू डाल दो B1 की वहां पे। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ B1 म्यू 0/4 पाई m बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ना B1 की वैल्यू, और साथ में क्या आ रहा है cos थीटा आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लीज सी दिस डायग्राम, ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला सी दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर मैं cos थीटा अप्लाई करूं, इन दिस ट्रायंगल इफ आई अप्लाई cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये थीटा का एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज तुम खुद देखो और बताओ इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या बनेगा अगर cos थीटा लगाया तो। L upon under root of r square plus L आर square. स्क्वायर प्लस ऐसा बोलना चाहते हो आई थिंक राइट तुम। Yes. यस यस ये तीनों महान हस्तियों में से कोई अगर प्रेजेंट है बोलना चाहते हो तो अभी भी माइक ऑन करो, नहीं तो आपकी कंप्लेंट जाने वाली है सर को। जो 3 महान हस्तियों के नाम आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, कोई है इसमें से अभी जो अभी माइक ऑन करके बात करो, नहीं तो ठीक है। cos थीटा कितना है L अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू है L अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक प्लीज समझ के लो पहले, नो डाउट अप टू दिस। सर हम लोग नो सर कर सकते हैं ना डायरेक्ट, मतलब रूट ऑफ क्या? b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा फॉर्मूला लगा के। उससे भी कर सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ बोल रहे हो ना, यस यस उससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी मेथड चलेगा। अब देखो ध्यान से, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसको ध्यान से करो, ये देखो 2, ये L और ये M, 2LM को मैंने टिक कर दिया, क्या आता है 2LM Dipole moment. मोमेंट कैपिटल M, और नीचे जो है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसको मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू पावर 1 है, इधर रेज टू पावर हाफ है, 1 और हाफ मिला के 3/2. और बाद में ये भी आएगा म्यू 0/4 पाई। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला। बट पॉइंट कहाँ पे था, एक्सिस पे कि इक्वेटर पे? Equator. ये है। लेकिन अगर आप देखो ये फॉर्मूला तो बन गई, आप भी बना सकते हो, इजी है। इस फॉर्मूला में एक ड्रॉबैक है, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो आर पहले स्क्वायर करना है, फिर उसमें एल स्क्वायर को जोड़ना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करने के बाद उसके बाद इसको 3/2 पावर लेना है। काफी बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, कैलकुलेशन करने बैठोगे ना तो इसमें बहुत तकलीफ होगी। तो वापस इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, टू मेक इट सिंपल, मैं वापस यहाँ पे एक अजम्पशन लूंगा, assuming the dipole is short, अज्यूम करेंगे कि डायपोल क्या है, छोटा सा है। तो याद करो आपने पहले बताया था, अगर डायपोल छोटा है मतलब आर इज वेरी मच बिगर देन एल, याद है? L. तो आर स्क्वायर के कंपैरिजन में किसको नेग्लेक्ट करेंगे? L एल square. स्क्वायर को। तो देखो ये जो एल है ना उसको नेग्लेक्ट कर दो, सो जो एल है ही नहीं, खाली आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और उसके ऊपर 3/2 पावर, देखो आर स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 3/2, ऐसा हो जाएगा ना, तो ये ऐसा हो जाएगा ना R cube. तो बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगी? म्यू 0/4 Mu 0/4 4 R पाई cube. m upon r m cube upon r cube. म्यू 0/4 पाई m by r cube b. This is going to be the final formula. It's a formula for b on the equator. एक काम करो, लिख लो पहले आराम से, टेक योर टाइम, लिख लो, और उसके बाद इस फॉर्मूला को एक्सिस वाली फॉर्मूला से कंपेयर करो, खाली जस्ट कंपेयर विथ एक्सिस। दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा सा फर्क है, खाली किस चीज का फर्क है दोनों में? 2 का. twice Two. इधर आता है एक्सिस का. हाँ 2 का खाली फर्क है ना? Yes. अच्छा एक, हाँ वो चलो मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी, लेकिन आपको समझ गया कि 2 का फर्क है खाली। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक बात आओ, लुक एट द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। डायग्राम आपके सामने है, देखो इस डायग्राम में दिस इज द साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। साउथ से नॉर्थ तक अगर मैं ऐसे लाइन खींचू ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये देखो ऐसा,
जब मैंने एरो खींचा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये है डायरेक्शन एम का ना, डायपोल मोमेंट का। लुक एट द डायरेक्शन ऑफ एम एंड लुक एट द डायरेक्शन ऑफ बी। बी नेट पता है कैसे आएगा? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को तुमने ऐड किया था ना, ये होगा बी नेट। बी नेट कैसा आएगा? हॉरिजॉन्टल आएगा कि वर्टिकली आएगा बी नेट? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। लुक एट दिस बी नेट एंड लुक एट दिस एम बार। अपोजिट है। ऑपोजिट है, इस negative बार है। ऑपोजिट हो गया, इक्वेटर के लिए ऑपोजिट हुआ ना। इसलिए क्या करो, तुमने जो फाइनल फॉर्मूला बनाई ना ये वाली, उसमें तुम ऐसे ऊपर अगर बार डाल सकते हो तो डाल दो बार। अगर बार डाल दिया तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि इधर माइनस साइन भी डालना पड़ेगा, किसी ड्यूटी ना हो। माइनस साइन इंडिकेट दैट ये दोनों वेक्टर जो हैं बी बार और एम बार वो क्या है आपस में? ऑपोजिट। अपोजिट। Opposite है। यहाँ पे माइनस आता है, तो याद रखो। अगर याद नहीं रख सकते तो लिख के ले लो नोटबुक में, दैट इन केस ऑफ अ इक्वेटरल पॉइंट या इन केस ऑफ इक्वेटर, B bar and M bar are opposite in direction in case of equator. सर हाँ जी बोलो। सर वो डायरेक्शन वाला पार्ट रिपीट करो नहीं सर। डायरेक्शन क्या? वो डायरेक्शन डायग्राम में बताया था ना साउथ से नॉर्थ वाला, हाँ, ये रिपीट करो ना एक बार। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट। हर एक डायपोल की अपनी एक डायपोल मूवमेंट होती है। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, वही बनाया मैंने। एम कल डिस्कस किया था, ये एम डायपोल हाँ। मूवमेंट बोलते हैं। ओके सर। स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दिस? लिख लिया पूरा? यस। Yes, sir. So I hope it's clear now. जैसे मैंने आपको बोला था, मैं एंट्रेंस की पॉइंट्स भी कवर करते जा रहा हूँ, जो भी मुझे लग रहा है एंट्रेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर कर रहा हूँ। अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो एंट्रेंस के लिए काम आएगी, ठीक है, रिलेटेड टू दिस डायपोल ओनली, एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, फॉर एंट्रेंस सी, एक बार बताओ, लुक एट दिस स्क्रीन। ये अगर एक डायपोल है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द डायपोल। ये एक्सिस है। एक्सिस में अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, उस पे आपको बी कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है आपके पास अभी। ये लाइन अगर मैं बना लूं, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटर। देखो ध्यान से, ये इक्वेटर है। इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर के लिए भी आपके पास फॉर्मूला है। इक्वेटर के लिए भी फॉर्मूला है, एक्सिस के लिए भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लूं पी पॉइंट यहां पे ले लिया, इफ यू सी दैट दिस पी पॉइंट इज नाइदर ऑन द एक्सिस नॉर ऑन द इक्वेटर ना, ना ही एक्सिस पे ना ही इक्वेटर पे। यहाँ पर आप एक्सिस या इक्वेटर की फॉर्मूला लगाओगे क्या? अगर ये पॉइंट दिए तो लगा दोगे एक्सिस की फॉर्मूला बी ऑन एक्सिस? No. यहाँ के लिए भी फॉर्मूला होनी चाहिए ना। किया है क्या पहले? मालूम है आपको इस पे फॉर्मूला क्या होगी? नहीं ना? देखो क्वेश्चन समझा क्या मेरा, क्या पूछा मैंने? यस सर। तो हाँ, जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ये क्या पूछ रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है, तो सुनो ध्यान से। ये बेटा मैग्नेट है, ध्यान से देखो, ये मैग्नेट है। मैग्नेट बोलो या डाइपोल बोलो, एक ही बात है। ये डाइपोल है। डाइपोल अपने आसपास फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। पी पॉइंट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में आती है। पी पॉइंट पर मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन पी पॉइंट एक्सिस और इक्वेटर कहीं पे भी नहीं है, दोनों के बीच में है कहीं पे। यहाँ के लिए मुझे फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इसके लिए। ध्यान से देखो, डेरिवेशन है बट वो सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन। विदाउट डेरिवेशन आई विल टेल यू डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बी ऑन एनी पॉइंट। देखो पहले आप क्या करो, पी पॉइंट को डायपोल के सेंटर से ज्वाइन करो, इधर से ऐसे। ये डिस्टेंस हो गया आर। अभी जो आर डिस्टेंस जो है ना, आर डिस्टेंस और एक्सिस के बीच में जो ये एंगल है, इट्स एंगल बिटवीन आर डिस्टेंस एंड द एक्सिस। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। पी पॉइंट तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। पी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करो, मतलब आर लाइन को आगे एक्सटेंड करो ऐसे, ठीक है। अब बी कैसा होता है मालूम है? बी कुछ इस तरफ होता है, ऐसा। दिस इज डायरेक्शन ऑफ द बी। पहले मैंने को बी का डायरेक्शन बता दिया, कैसा है। ये जो आर लाइन है ना, आर लाइन को आगे एक्सटेंड करो। आर लाइन से थोड़ा अलग होता है डायरेक्शन ऑफ बी। बी इज नॉट अलोंग आर, बी इज स्लाइटली अवे फ्रॉम आर। दिख रहा है? ये बी है।
अब पहले सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली बी का मैग्नीट्यूड बताना चाहिए कि बी कितना होता है। ठीक है, ठीक है, मैं बी का मैग्नीट्यूड बता दूंगा। ठीक है, ये देखो ध्यान से, आप मुझे खाली इतना बताओ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये बी ऑन द एक्सिस की फॉर्मूला है कि ये बी ऑन द इक्वेटर की फॉर्मूला है, खाली इतना बताओ। इक्वेटर। इक्वेटर इक्वेटर क्योंकि एक्सिस के लिए 2 आता है एक्स्ट्रा, है ना, नंबर Yes. 2m आता है। हाँ, तो ये इक्वेटर की फॉर्मूला है। पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये एक एक्स्ट्रा टर्म डालना है इसमें। ये थीटा क्या है? थीटा ये एंगल है दैट आर इज मेकिंग विथ एक्सिस। इस फॉर्मूला से ना आपको बी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। जिनको चेक कर रहे हैं सर ये फॉर्मूला सच में काम करती है क्या, हाँ बिल्कुल करती है। अगर चेक कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। ये पी पॉइंट देखो प्लीज, पी पॉइंट। एक बात, अगर मैं पी पॉइंट को यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे इधर ध्यान से इधर ले लूँ, तो थीटा विल रिड्यूस और इंक्रीज इफ आई टेक पी पॉइंट हियर। reduce। reduce ठीक है, अच्छा, और इधर ले लिया मैंने तो और रिड्यूस होती जाएगी। और अगर मैंने इधर ले लिया पी पॉइंट को इधर, Zero। हाउ थीटा इफ आई टेक पी पॉइंट हियर? Zero। थीटा जीरो तो इधर डालो 0, it will be Axis का cos formula। of 0, cos 0 will be 1, 1 into 3, root 4 3, 2 3 plus 1 Axis 4, का root formula of 4, टू root of 4 है Two। 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगी म्यू 0 by 4 by 2m by r क्यूब। एक्सेस के लिए वो फॉर्मूला होती है क्या? yes। तो डोंट वरी, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट आपको रिजल्ट देगी जब भी आप यूज करोगे। समझा ये मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला? ठीक है, yes sir। और एक चीज और बता रहा हूँ, ये देखो बी का डायरेक्शन दिख रहा है, बी का डायरेक्शन सेम है, आर नहीं है, आर से थोड़ा अलग है ना। तो ये जो एंगल है ना, सी दिस, इसको मैं अल्फा लिखता हूँ। अल्फा इज एंगल बिटवीन बी एंड आर। बी का डायरेक्शन और आर का जो डायरेक्शन है, आर लाइन जो है, आर और बी के बीच की एंगल अल्फा है। तो ये टेन अल्फा की भी एक फॉर्मूला होती है, टेन ऑफ अल्फा। एक फॉर्मूला है, टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेन ऑफ थीटा। ये फॉर्मूलास की मैं डेरिवेशन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट दे रहा हूँ। टेन ऑफ अल्फा इज हाफ ऑफ टेन ऑफ थीटा। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्यों कर रहे हैं अल्फा वगैरह? अल्फा से आपको बी का डायरेक्शन मिलेगा, बी के डायरेक्शन की आइडिया मिलेगी। ठीक है, जिनको याद है हमने प्रीवियस डेरिवेशन में जो इक्वेटर वाले डेरिवेशन की, इक्वेटर वाले डायरेक्शन में आपको लिखवा के दिया कि बी एंड एम बार आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। याद है, बी और एम ऑपोजिट डायरेक्शन में है। yes। मतलब बी का डायरेक्शन आपको क्लियर था कि बी इज ऑपोजिट टू द एम बार इन द डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर बी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? यहाँ पर बी के लिए डायरेक्शन को निकालने के लिए हम अल्फा निकालेंगे। तो अल्फा आपको बी का डायरेक्शन बताएगी। टेन ऑफ अल्फा इज हाफ ऑफ टेन ऑफ थीटा। ठीक है, जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है सर ये अल्फा नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो मैं वो एक हिंट दे देता हूँ, एक आइडिया बता देता हूँ, एग्जाम्पल। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा गिवन है कि अल्फा प्लस थीटा का सम कितना है, 90 है। तो उससे कुछ बता सकते हो बी कैसे होगा? हाउ विल बी बी? y एक्सिस के along रहेगा, यस, इक्वेटर पे। इट विल बी नॉट इक्वेटर बट इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड। अगर थीटा प्लस अल्फा जोड़ के Yes। 90 बन रहा है, ये देखो ये थीटा एंगल, ऐसे देखो, ये देखो, देखो ये थीटा एंगल और बाद में प्लस अल्फा एंगल, दोनों मिला के 90 है, मतलब इट विल बी वर्टिकली अप ना। तो ये क्विकली देखो आपको बी का डायरेक्शन समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपको अल्फा का वैल्यू दिया था इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये फॉर्मूला से आपको डायरेक्शन मिलता है। वेरी क्लियर? ये जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए दोनों, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द बी, ये एंट्रेंस के लिए काम आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके ऊपर। नोटेड? yes yes। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट, मैं और एक डेरिवेशन आज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन रिलेटेड डाइपोल। ठीक है, इस डेरिवेशन को बोलते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। नेक्स्ट डेरिवेशन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है, सी लुक एट इट केयरफुली। सपोज ये आपका एक डाइपोल है, इट्स अ डाइपोल। यहाँ पर चलो नॉर्थ पोल ले लेते हैं, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्या है बोलो? magnetic length मैग्नेटिक लेंथ। magnetic length ये सपोज इसका सेंटर है, इसको एल ले लेते हैं, इसको भी एल ले लेते हैं। टोटल मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो गई फिर? 2L।
ये नॉर्थ पोल का जो पोल स्ट्रेंथ है, इसकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो प्लस एम है, और साउथ की जो स्ट्रेंथ होती है वो माइनस एम है। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ, फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, ये देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये एरो मैंने साउथ से नॉर्थ की तरफ बनाया, ये है डायरेक्शन ऑफ एम बार, डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट डायपोल आपको दिख रहा है, डायपोल मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, दोनों पोल्स, लेंथ सब दिखाया है। इज इट अ कंप्लीट डायपोल, राइट? यस। हाँ, अब देखो आपको मालूम है डायपोल अपने आसपास अपनी फील्ड क्रिएट करता है, डायपोल क्रिएट्स अ फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये अपनी फील्ड तो बनाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन इस डायपोल को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। वी आर कीपिंग दिस डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, एक दूसरी फील्ड में इसको रखेंगे। देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, सीरीज, देखो ये हॉरिजॉन्टल एरोस दिख रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल एरोस दिख रहे हैं ना, ये एरोस आर नथिंग बट फील्ड लाइंस, ये लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब यहाँ पे एक ऑलरेडी एक फील्ड है, उस फील्ड का सपोज वैल्यू है बी बार, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, उस फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, फील्ड कितनी है, बी है। उस फील्ड में हमने डायपोल को रखा है, डायपोल इज अरेंज्ड इनसाइड दैट फील्ड। ओके, सो ऐसा है। So can I say dipole is placed in some external magnetic field ना? So अब ये एंगल ध्यान से देखो, थीटा, ये एंगल है ना दो वेक्टर के बीच में है। इज देयर एंगल बिटवीन एम बार एंड बी बार? चेक करो। यस। यस। ये जो मैंने फील्ड लाइंस बनाई थी ना, फील्ड लाइंस जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। वो लाइंस हमेशा बी का डायरेक्शन बताती है, तो लाइंस बी फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। डायग्राम में अगर कोई चीज क्लियर नहीं है ना स्टूडेंट, आप प्लीज पूछो, मैं समझा दूंगा उसको और क्लियर कर दूंगा क्या है ये। ऐसी कोई चीज डायग्राम में है जो नहीं क्लियर हो रही, इससे क्या बना है आपने नहीं समझा तो बोलो। फिजिक्स जो समझेगा ना वो मास्टर हो जाता है फिजिक्स में, बाकी रट्टा मारते रहोगे तो गए आप फिर काम से, ना फिजिक्स में मार्क्स आएंगी ना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देन फिजिक्स विल बी लाइक अ नाइटमेयर, हमेशा डराता रहेगा, कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए समझ के लो, कुछ नहीं समझा तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक बात, ये देखो यहाँ पर प्लीज फोकस करो, ये नॉर्थ पोल है क्या? इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? स्ट्रेंथ प्लस एम। प्लस एम है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो, थोड़ी देर के लिए खाली अज्यूम करो कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना नॉर्थ पोल की, वो सपोज प्लस एम नहीं है, प्लस 1 एम्पियर मीटर है, स्ट्रेंथ 1 है। अज्यूम करो 2 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक नॉर्थ लिया है लेकिन वो 1 एम्पियर मीटर का है सपोज, तो आपको याद है जो फोर्स लगेगा उस नॉर्थ पोल के ऊपर ऑफ 1 एम्पियर मीटर, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, नॉर्थ पोल को पता है फोर्स ऐसे फील होता है, देखो देखो, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है ना फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे। जो फोर्स 1 एम्पियर मीटर पे लगता है ना, 1 एम्पियर मीटर पे, उस फोर्स को बी बोलते हैं, ये वाला बी। लेकिन यहाँ पे 1 एम्पियर मीटर नहीं है, इज इट पोल स्ट्रेंथ कितनी है इसकी? एम है ना, इसको जो फोर्स फील होगा ना वो होगा प्लस एम बी, फोर्स इतना होगा प्लस एम बी। 1 एम्पियर मीटर को जो फोर्स फील होगा वो बी है, तो एम एम्पियर मीटर को कितना फील होगा? एम को एम बी। ठीक है, सिमिलरली एक बात बताओ, यहाँ पे देखो साउथ पोल है, जैसे साउथ पोल बेसिकली साउथ पोल है मैं मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि यहाँ पर सपोज 1 एम्पियर मीटर है, यहाँ पर 1 एम्पियर मीटर को जो फोर्स लगता है उसको बी बोलते हैं। यहाँ पर कितना पोल स्ट्रेंथ है? माइनस एम है ना? यस। तो जो फोर्स फील होगा ना वो फोर्स होगा माइनस एम बी। अब होता क्या है, एक चीज, एक प्रॉपर्टी है वो ध्यान से सुन लेना, जो नॉर्थ पोल होता है ना, नॉर्थ पोल हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करता है, और साउथ पोल जो है ना वो फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। साउथ विल बी गोइंग इन अगेंस्ट द फील्ड एंड नॉर्थ विल बी अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये दोनों फोर्सेस ध्यान से देखो, ये फोर्सेस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपका जो ये डाइपोल है ना वो किसी फील्ड के अंदर रखा हुआ है, फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रही है। फोर्सेस ध्यान से देखो, एक मैंने लिखा है प्लस एम बी और एक लिखा है माइनस एम बी। ओके, डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, एक दोनों डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, बट दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और नॉट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हाँ, तो कितना है मैग्नीट्यूड, कितना है इन दोनों फोर्सेस का? एमबी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो लिख रहा हूँ, देखो फोर्सेस का ये जो मैग्नीट्यूड है ना, मॉड मैग्नीट्यूड मतलब ये मॉड
वो इतना है, ठीक है। हाँ, एक बात था, ये फोर्सेस लग रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड mb है, एग्री। ये दोनों फोर्सेस मिलके पता है एक कपल फॉर्म करेंगे, these forces together will form a couple। कपल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, दो फोर्सेस मिलके कपल फॉर्म करते हैं, टू फोर्सेस व्हिच आर इक्वल एंड ऑपोजिट मेक्स अ कपल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस मैग्नेट के ऊपर क्या लग रहा है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा इस मैग्नेट पे फोर्स लग रहा है, मैं बोलूंगा इस मैग्नेट पे कपल लग रहा है, कपल। किसी को याद है कपल, जब किसी बॉडी पे आप कपल लगा दो, कपल मतलब टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन अ बॉडी, कपल से Yes. बॉडी मूव करती है कि रोटेट करती है? रोटेट करती है। रोटेट कर हाँ, तो एक काम करो, ये जो मैग्नेट है ना, इसका जो सेंटर है, सपोज सेंटर को हमने पाइवोट कर दिया, पाइवोटेड, सेंटर पाइवोटेड। पाइवोटेड मतलब सेंटर फिक्स है, सेंटर हिल नहीं सकता, उसको फिक्स कर दिया किसी पॉइंट पे, सेंटर को पाइवोट कर दिया। सेंटर तो हिल नहीं सकता, लेकिन कपल एक्ट हो रहा है, कपल की वजह से क्या होगा, ये मैग्नेट रोटेशन चालू कर देगा। ड्यू टू दिस कपल द मैग्नेट विल व्हाट, रोटेट। और एक्सिस कहाँ से पास होगी मालूम है? एक्सिस हमेशा फिक्स पॉइंट से पास होती है, एक्सिस जाएगी सेंटर से, एक्सिस विल पास थ्रू सेंटर, और वो एक्सिस के अराउंड ये मैग्नेट क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट। ठीक है, जिनको नहीं समझा सर, मेरे को नहीं समझा ये कपल कैसे रोटेट करेगा ये सब, तो मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये आपको पेन तो दिख रही है, तो जो ये पेन है ना, ये पेन एक डायपोल की तरह है। अब मेरी फिंगर्स देखो, फिंगर से मैं इसके ऊपर कपल लगाने वाला हूँ, ये देखो ऐसे, ये देखो अभी क्या होने वाला है, देखो दिख रहा है क्या? यस। यस ऐसे मैग्नेट भी रोटेट करेगा इधर। ठीक है, सो कपल से क्या प्रोड्यूस होगा, रोटेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एक बात, क्योंकि ये बॉडी रोटेट होने वाली है, कपल से रोटेट होगी बॉडी, तो हम लोग टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी विल कैलकुलेट टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कपल, और टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल। देखो, जब भी कोई चीज रोटेट होती है ना, तो वो किसी फोर्स या किसी कपल की वजह से रोटेट होती है। तो कपल या जो फोर्स है, उसमें कितनी एबिलिटी है रोटेट करने की, हाउ मच इट इज एबल टू रोटेट, रोटेशन के लिए वो कितना एबल है, वो टॉर्क से मेजर होता है। टॉर्क टेल्स अस हाउ मच द कपल इज एबल टू रोटेट द बॉडी। तो एक कपल की वजह से कितना टॉर्क जनरेट हुआ है, हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कपल, उसकी एक फॉर्मूला होती है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल की एक फॉर्मूला होती है। फॉर्मूला है, कपल में कितने फोर्सेस होते हैं, दो कि एक कपल में? टू। टू तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या बता रहा हूं मैं, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय कपल, उसकी फॉर्मूला होती है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स। कपल में दो फोर्सेस होते हैं ना, उसमें से आप कोई भी एक फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में सीखी होगी, आई एम श्योर। ये फॉर्मूला है फॉर द कैलकुलेटिंग द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल, magnitude of any one force in the couple into perpendicular distance between two forces. That is nothing but torque produced by the couple. एक बात, do you remember what is the magnitude of that any one force? वो force से लग रहा था, उसका magnitude कितना था? बी MB। तो वो mb ले लेंगे हम लोग, into distance between two forces नहीं लेना है, perpendicular distance between forces। सब आपने मैग्नेट को ऐसे रखा है, आपको लगेगा कि सर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस, वो तो 2l है, दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस 2l है, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आप फोर्सेस को ऐसे पीछे और आगे एक्सटेंड करो, ऐसे फोर्स को मैंने ऐसे एक्सटेंड किया, इसको भी ऐसे एक्सटेंड करो भले, दोनों फोर्सेस के बीच का कोई डिस्टेंस पूछेगा ना, वो ये होगा, देखो ये है दोनों फोर्सेस के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर। ये देखो, ये तो पॉइंट का नाम n है, n पॉइंट, इसको चलो मैं p देता हूँ नेम। लुक एट द ट्रायंगल NPS, NPS ट्रायंगल लिख रहा है NPS। हाँ, सो ये ट्रायंगल जो है NPS, इस ट्रायंगल में तुम एक काम करो, साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा, और बोलो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर, लगाओ वो साइन, विच साइड अपॉन विच साइड, बोलो साइन थीटा p/2l। हाँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, और अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कि साइन थीटा विल बी NP/2l।
ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसमें से देखो एनपी निकालना बहुत इजी है। एनपी कितना होगा 12 sin थीटा। 12 sin theta. और आर यू श्योर एनपी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस? यस कितना है वो 12 sin थीटा ना। ये देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप लिख सकते हो कि वो एनपी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एनपी। पर अगले स्टेप में एनपी की वैल्यू लिखेंगे 12 sin थीटा इनटू ये एमबी। चेक, यहां तक समझा क्या? यस सर। Yes, sir. कुछ लिखना है तो पहले लिख लो जल्दी यहाँ तक, फिर आखिरी के 2 स्टेप्स हैं वो मैं फिनिश कराता हूँ। पहले यहाँ तक लिख लो चाहिए तो पहले। सर थोड़ा ऑफ करो ना। हो गया सर। सर वो डायग्राम दिखाओ ना। डन हो गया? सर। यस सर। ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी देखो जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ध्यान से देखो, ये 12 और ये m। व्हाट इज दिस 12m? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। इसको लिखेंगे कैपिटल M लिखेंगे ना इसकी जगह पे, इंटू b यस इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क की ये फॉर्मूला बन रही है एम बी साइन थीटा। देखी होगी आपने फॉर्मूला पहले भी में भी। तो एक बात, फॉर्मूला बन रही है एम बी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है। थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी वेक्टर्स ओनली। डायग्राम में देखो थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर ओनली। स्टार्टिंग में बताई थी। ये टॉर्क की फॉर्मूला है। टॉर्क के बारे में कुछ और चीजें हैं, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए जरूरी है पता होना टॉर्क के बारे में। ये मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा टॉर्क के बारे में। ठीक है, ठीक है। मेरी सजेशन एक ही रहेगी, जो बच्चे मतलब अब आज भी मैंने कुछ बच्चों के नाम दिए, मैं कंप्लेन करूंगा उनकी सर को। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो मतलब बस जूम मीटिंग ऑन करके माइक ऑफ करके कहीं चले जाते हैं। मेरी सजेशन है आप छोड़ दो। क्यों फीस वेस्ट करते हो पेरेंट्स की? अटेंड ही मत करो ना। देखो सिंपल बोल रहा हूँ, इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम है। 50-60% लोग लिटरेट है, ठीक है। 40% अनपढ़ घूमते रहते हैं रोड पे। तो 40% में 2-4% आप भी जुड़ जाओगे और क्या होगा, अनपढ़ रह जाओगे और क्या। बोल दो पेरेंट्स को नहीं पढ़ सकता, मुझे अनपढ़ रहना है, कर दो। ठीक है, अननेसरी मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस, आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज नेक्स्ट टाइम अटेंड मत करो लेक्चर, इट विल बी बेटर। ओके, नेक्स्ट टाइम अटेंड ही मत करो, इट विल बी माय रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। डू नॉट अटेंड द लेक्चर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू अटेंड। बोल दो मम्मी पापा को मेरे को अनपढ़ रहना है, ठीक है, मुझे गाड़ी उठानी है, कुछ छोटा काम करना है, कर लो ना, उसमें क्या बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अटेंड मत करो लेक्चर इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, तो टॉर्क कितना आएगा एम बी साइन थीटा। sin theta. नेक्स्ट टाइम मैं इसके अलावा इसी टॉर्क से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, कुछ डाउट है तो बोलो। तो हम एम आर क्रॉस